सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मंचासीन पूज्य गुरुजन के चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग रामचरितमानस से उत्तरकांड भगवान श्री राम के उपदेश को सुने। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को मनुष्य शरीर का महिमा सुना रहे हैं। मतलब जिस शरीर रूपी घर में हम लोग रहते हैं, उसी घर से भगवान राम परिचय करा रहे हैं कि आप जिस शरीर रूपी घर में रहते हैं, वह शरीर आपका कैसा है, इस शरीर की महिमा क्या है। क्योंकि इस शरीर को बनाने वाले भगवान हैं, और इसलिए जो बनाता है उससे बेहतर उस वस्तु के बारे में किसी और के पास ज्ञान नहीं होता। भगवान हम लोगों को हमारे ही शरीर से परिचित करा रहे हैं कि देखिए, आप जिस तन को पाए हैं, आप मतलब जीवात्मा को यह शरीर मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा। किसने पाया? जीव ने पाया। भगवान समझा कर कहते भी हैं कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ईश्वर का अविनाशी अंश जीव 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकने के बाद कबहू करी करुणा नर देहि। ईश्वर की करुणा से, दया से, कृपा से यह मनुष्य शरीर पाया, जो सूर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो हम जिस शरीर में हैं
ईश्वर कृत 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, और इतना श्रेष्ठ है कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देव शरीर से भी विशेष है। तो जो शरीर देवताओं के शरीर से भी विशेष है, जिस शरीर के प्राप्ति के लिए लालायित देवता है, उस शरीर की महिमा बड़ी दुर्लभ होती है। तो भगवान समझा रहे हैं कि आप देव दुर्लभ शरीर में हैं, तो आप इस बात को जान लीजिए अच्छी तरह से कि इस शरीर में जो आपका काम होगा वह काम भी देव दुर्लभ होगा। तो कौन सा काम है जो आपको इस बार करनी है? कहीं ऐसा न हो कि आप वही काम कंटिन्यू करते रहे जो और शरीर में किए आप जीव। और अभ्यास है 84 लाख योनियों में जिस तरह का काम आप किए हैं वो सब एक ही है, एक ही प्रकार के काम को किए हैं। इसीलिए आपको गहरा संस्कार बैठा हुआ है जो हटता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी पाखंड को, अधर्म को हमारे मन मस्तिष्क में धर्म कह कह करके बैठा दिया गया। इससे आप निकल पाते हैं? कितना डरते हैं लोग, जिससे कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिस ठूठ वृक्ष का जो ठूठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि भूत है, और आप उससे कांपते रहते हैं, थरथराते रहते हैं, डरते रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में बैठ गया है ना कि भूत है भूत। तो उस ठूंठ को भूत समझ रहे। जिस दिन उस ठूंठ की वास्तविकता आप जान जाएंगे कि वृक्ष का ठूंठ है, उस दिन आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता, कोई भयभीत नहीं कर सकता। ज्ञान यही है, जो जैसा है उसको उसी तरह दिखा देता है। ज्ञान कि ये चीज ये है, मिट्टी को मिट्टी और सोना को सोना की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया। फिर मिट्टी खोने का भय कैसा, ठूठ से भूत का भय कैसा। तो संत जो है ज्ञान कराते हैं, स्पष्ट करके समझाते हैं, कहीं कहीं कोई संदेह न रह जाए आपको। सुकरात हुए एक संत, थोड़ा सा आवाज हल्का कम कर दीजिए, चिचियाता है, हल्का सा कम कर दीजिए, सुन सुन करता है। सुकरात जो थे एक संत थे यूनान में, उनको जहर दिया गया क्योंकि सच बोल रहे थे ना। जब सच बोलिएगा तो बहुत कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जो संत होते हैं वो सच बोलने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि संसार का कल्याण के लिए उनका जीवन होता है। तो सुकरात के समय में उनके देश में बलि प्रथा चरम पर थी।
देवी मूर्ति को लोग बकरी की बलि देते थे और हर घर से देना होता था। तो संत सुकरात के यहाँ से भी देना है, सबका नंबर था। सुकरात का नाम पुकारा गया कि भाई अपना बकरा लेकर के आइए। तो संत सुकरात एक मिट्टी का बना हुआ बकरा लेके पहुंच गए। तो कहा लोग कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो मिट्टी का है। कहा कि जिंदा देवी ले आओ, तो जिंदा बकरा ले आऊंगा। मिट्टी की देवी है तो मिट्टी का बकरा भेंट कर रहा। तो बिगड़ गए, लोग बिगड़ गए। संत सुकरात कहा बिगड़ो मत, सच यही है। गुरु गोरखनाथ ने कहा है, सरजीव तोड़ीला निर्जीव पूजिला, पाप के करनी कैसे दूतर तरीला। कहते जीव को मारकर निर्जीव पर चढ़ा देते हो, पाप का ये कृत्य करके तुम भवसागर कैसे पार करोगे, कैसे पार करोगे। तो सत्य जब भी बोला गया ना, तो जिनके लिए सत्य बोला गया वे ही लोग उनको पत्थर मारते, बाद में फिर मूर्ति बना के पूजने लगते हैं, लेकिन उसके ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। ये दुर्भाग्य रहा सब दिन से। लेकिन जीवन काल में ही संत के ज्ञान को जो समझ के अपना लिया, उसका उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो संत सुकरात को तो फांसी जहर मिला, पी लिए, लेकिन आगे चल करके जब उसने जहर पीना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने विचार से पीछे नहीं हटे कि ये पाप का कर्म है जीव मार करके चढ़ाना। यूनान में ये प्रथा ही बंद हो गई। उसने तो जहर पी लिया, संत सुकरात ने अपनी जान दे दी, लेकिन जब वो अपनी जान जहर दे करके पी करके दे दिए, तब यूनान के लोगों को ये बोध हुआ कि हम सत्य की बात कहने वाला, धर्म की बात कहने वाले के विरोध में हो गए, उनके पक्ष में हुए जिनके लिए धर्म एक धंधा था। संत धर्म के प्रचारक होते हैं और हर धर्म में कुछ समाज में धर्म के धंधाबाज होते हैं। तो जो धर्म के धंधेबाज होते हैं उनको धर्म के प्रचारकों से परेशानी होती है, क्योंकि वो सत्य की बात कहेंगे, धर्म का वास्तविक स्वरूप दिखाएंगे, तो धंधेबाज को परेशानी होती है। तो वो उनके विरोध में साजिशें करने लगते हैं। तात्कालिक लोग सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन सत्य में जयते, अंत में सत्य की ही विजय हो जाती है। संत सुकरात जी थे, यूनान धर्म को समझ गया कि वो नहीं जो वो कह रहा है। भगवान श्री राम जब अपने शरीर में थे तो आप विचार कीजिए, आप भगवान मानते हैं ना सब लोग, हम भी मानते हैं कि भगवान के अवतार थे राम, अवतारी हम लोगों के बीच थे भगवान श्री राम। लेकिन उनके अपने समय में उनकी माता कैकेयी ने भगवान माना था। कैकेयी ने तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी ऐसे कर दिए, भगवान मानी थी। वो धोबी जो अपनी पत्नी को घर से निकाला, वो राम को भगवान मानता था।
उसने क्या कहा कि मैं राम की तरह आयरा गहरा नहीं हूं। माना मैं राम की तरह ऐरा गहरा नहीं हूं, ये भगवान के लिए। राम को अपने सामने कितना महत्व दिया कि मैं राम नहीं हूं। धोबी कहता है जो सीता 1 साल तक रावण के पास रही तो रख लिया, मैं विशेष व्यक्ति हूं। एक रात भी तुम बिना आदेश के किसी के यहां रह गई है तो हम तुमको नहीं रखेंगे। मतलब वो जो धोबी थे वह भी अपने को राम से बहुत श्रेष्ठ और राम को नीच मानते थे। तभी ने ऐसा कहा कि राम जैसा गिरा हुआ नहीं हूं मैं। आप समझिए बात। राम इसीलिए अपने उपदेश में अपनी प्रजाओं को कहे कहा हूं कर हूं जो तुम्हें सुहाई। उनको ये पता था कि इस धराधाम पर सच बोलने वालों को बहुत ज्यादा लोग तवज्जो नहीं देते, झूठे के पीछे बहुत भागते हैं। तभी कभी साहब कहा ना, सांच कहूं तो कोई न माने और झूठ कहा न जाए। या जग अंधा मैं कहीं समझाऊं, हम किस किस को समझाएं? सब तो अंधे बने हुए हैं, उसी ओर चलते हैं। किस ओर? जिस ओर चल के नरक का द्वार खुलता है, मुक्ति का द्वार का उपदेश कितने लोग सुनना चाहते हैं बताइए, देख लीजिए। तो सत्य की बात महापुरुष लोग इस धरती पर आकर के समय समय पर कहते रहे। भगवान राम कहते हैं बहुत भाग्य की बात है कि आप मनुष्य शरीर में हैं। बहुत भाग्य की बात। बड़े जोनियों में जन्म मरण के दुख को आप सहे, हर एक शरीर में आप गए, उस शरीर में रह करके दैहिक दैविक भौतिक तीनों तरह के कष्टों को भोगे। फिर आयु पूरी हुई तो सब कुटुंब परिवार जो बसाए आप, मौत के झटके से सबसे आप अलग हो गए। फिर दूसरे शरीर में गए, फिर वही इंद्रियों के माध्यम से रूप रस गंध स्पर्श का भोग हुआ और फिर वहां से मौत का झटके से फिर छूटा। इस तरह जन्म और मरण का दूसरा चक्र करोड़ों करोड़ जन्म वर्ष से आप भोगते आ रहे हैं। अब ईश्वर की कृपा से देव दुर्लभ शरीर मिला है तो स्मरण रखिएगा कि जो काम उन योनियों में किए हैं यह काम इसमें भी मत कीजिएगा, और नहीं तो फल क्या होगा। कहते हैं जिधर से आए थे उधर ही चले जाइए। 84 भुक्ति घनी बहुत सही जन्मा, आप भरनी फिरे चहुलोक में तौ न मानी हार मुक्ति की चाह न किन्नी। हीरा देही पाए मूल माटी के दिन्नी। मूर्ख नर समझे नहीं समझाया बहुबार। चरण दास कहे सहजिया सुमिरो न करता। संत लोग कहते हैं कि आप जो करते आए हैं अन्य योनियों में वही मत करते रहिएगा। एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल गए, जंगल में मार्ग भटक गए।
तो रात्रि हो जाने पर एक लकड़हारे के यहाँ वो राजा रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल हुआ तो लकड़हारे को कहा कि तुमने रात में मुझे आश्रय दिया, जो रूखा सूखा था तूने खिलाया, तुमको किसी तरह का जीवन में कष्ट हो तो हमको बताना। लकड़हारा एक दिन पहुंचा राज दरबार में। राजा जब वहां से आ गए तो कुछ वर्ष बाद पहुंचा, का महाराज जंगल में लकड़ी काट काट करके बेचता हूं, जहां रहता था जंगल खत्म हो गया, हमको कोई एक और जंगल दे दिया जाए जिसके बेच करके हम अपना जीविका चलाएं, बाकी समय परिवार का भरण पोषण हो। तो राजा ने कहा कि एक रात इस लकड़हारे ने हमारी मदद की थी, गरीबी में है, तो अपने एक दरबारी को बुला करके राजा ने कहा कि जाओ इसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसको चंदन वाला जंगल दे दो, चंदन की महंगी लकड़ी काट काट के बेचेगा, धनवान हो जाएगा। तो ले जाकर के चंदन की लकड़ी उसको वाला जंगल दिखा दिया। कुछ साल के बाद राजा पहुंचे कि देखें चंदन का उसको जंगल दिए थे, धान हो गया होगा, हमें भी देखकर खुशी होगी कि अमीर हो गया। तो राजा वहां गए तो देखा कि वृद्ध लकड़हारा वृद्ध हो गया है। वो लकड़हारा जंगल लगभग समाप्त हो गया है, थोड़े से पेड़ बचे हैं और उसी तरह की झोपड़ी में अभी लकड़हारा लगा। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि जितने चंदन के पेड़ थे उनमें से तो 10 पेड़ बेच दिए, तो आप बेच दे तो आदमी को लाखों रुपये हो जाए, और इसने सैकड़ों पेड़ काट डाले और अभी ये झोपड़ी में ही है, इसको तो करोड़पति होना चाहिए। तो राजा ने उस लकड़हारे से कहा, भाई तुमको इतना सुंदर महंगा हम वृक्ष जंगल का दिए और तुम्हारे अभी भी झोपड़ी में वही दारिद्रता जीवन में है, तो ये दरिद्रता, ये गरीबी और लकड़ियां खत्म हो गई, ऐसा क्यों हुआ? क्या किए तुमने इन लकड़ियों के साथ कि दरिद्रता रह गई? का महाराज वही जो पहले लकड़ियों के साथ करते रहे। कहा पहले क्या करते थे तुम? कहा लकड़ी काट करके उसको जला करके कोयला बना करके बाजार में ले जाके बेचते थे। आपने जो जंगल दिया इसको भी काट करके, इसको जला करके कोयला बना करके बाजार में बेचे। राजा ने सिर पीट लिया, कहा जाले मूर्ख, ये जंगल चंदन का था, जलाकर कोयला बना दिया तो सब लकड़ी समान हो गए। अगर इसको तुम बिना जलाए सीधे लकड़ी लेकर के गए होते तो एक पेड़ की पूरे लकड़ी को बेच करके ही तुमको लाखों रुपए हो गए। तुमने ये क्या कर दिया? जो करते रहे वही किया, अनमोल खजाना हाथ लगा फिर भी दरिद्रता रह गई, व्यर्थ चला गया। यही बात भगवान राम कह रहे हैं कि 84 लाख योनियों में रह करके जो किए हैं वही मत इसमें भी कीजिएगा। इस बार चंदन वाली लकड़ी है, जला करके कोयला बना के मत बेच दीजिएगा। अन्य योनियों में आप जो रहे केवल 5 कर्म किए हैं। 5 कौन? 5
विषय का पंच ज्ञानेंद्रियों से भोग, यही देवता के शरीर में भी हुआ। तो कहते हैं आप विषयों को भोगते हुए, सब शरीरों में दुख सहते हुए, जन्म मरण भोगते हुए ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य शरीर में आए हैं। तो इस शरीर में आप आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इसको जान लीजिए, इस बार चंदन है, कोयला नहीं बनाना है, भगवान यही समझा रहे ना। तो दुख दरिद्रता जाने वाली नहीं है, जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम कहते हैं देखो अन्य शरीरों में भोग करते आए हो, क्योंकि सब शरीर भोग प्रधान थे। ये शरीर साधन धाम है, इसको भोग धाम मत बना देना, वरना वही गति इस शरीर को पाकर के होगी जो पहले के शरीरों में हुई है। तो हमको क्या करना है? भगवान राम कहते हैं भोगी मत बनिएगा, विषयों के भोगी बन करके मत रह जाइएगा। अपने आप को भोग में जो जगावे रे भाई, सोई सदगुरु संत कहा। आपको भोगों में रह करके योग करना है, केवल भोग में नहीं रहना, और नहीं तो सिर धुनी धुनी पछता। भगवान कहते हैं भोग के लिए नहीं मिला, 84 लाख जोनियों में जाओगे, नरक का भोग भोगोगे, और फिर अनंत काल तक जन्म मृत्यु के सिलसिला में फंस जाओ। संसार में लोग आते हैं और जाते हैं, यहाँ कहने कौन आता है? कबीर साहब की एक वाणी है, इतते सब ही जात हैं, भार लगाए लगाए, उतते कोई न बाहुरा, जासे पूछा जाए। उतते सदगुरु आया, जिनकी मति है थीर, भव सागर के जीव को ले पार उतारे तीर। कहे कबीर सुनो, धर्म आगरा, अमित हंस ले जाए उतर भव सागर। संत कबीर साहब कहते हैं इस शरीर में आकर के ज्ञान के अभाव में मानव अनेक तरह के पाप कर्मों का भार अपने सिर पर लेकर के जाता है, जाके नरक भोगता है। वहां नरक के दुख के बाद नीच योनियों में जाता है, पर आके कोई बताता है कि हम नरक में हैं कि कहाँ हैं? कोई फिर आकर के नहीं बताता। संत कबीर साहब कहते हैं एक है जो जा करके आते हैं और बताते हैं, उतते सदगुरु आया, जाके मति है थी। संत सदगुरु जीवन काल में साधन करके स्वर्ग नरक और ईश्वर सबको प्रत्यक्ष करते हैं, और उस मोक्ष के धाम में पूर्ण समाधि में पहुंचकर परमात्मा की पूरी खबर लेकर, परलोक का पूरा समाचार, पूरा ज्ञान लेकर के, और तब फिर शरीर भाव में आते हैं और आकर के हम जीवों को उपदेश कराते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि संत क्या कहते हैं? संत का जो ज्ञान है वो उसका अनुभव है, शास्त्रों में लिखी हुई बातों की
प्रत्यक्षता संत को होती है। और तब आकर के कहते हैं वेद पुराण कहो किन झूठा, झूठा जो न विचारा। मैं उस ज्ञान की गवाही हूं किस सही है। तो संतों के पास अनुभव है। राम अगर कहते हैं कि आपका शरीर साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का द्वार है, तो संत अपने शरीर को साधन धाम बनाकर अपने अंदर के मोक्ष के द्वार को खोज करके तब कहते हैं कि मोक्ष का द्वार आपके अंदर में भगवान राम ने ठीक कहा। वो उनकी अनुभूति है संतों, वो अनुभव है इनका। कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पति जे तो क्या क्यों। संत कबीर साहब कहते हम जाने तब माने, लोग माने ना माने, लेकिन अगर है तो सही है कि देहस्था सर्व विद्या देवता, अगर लिखा है तो सही लिखा है। पिंड माही ब्रह्मांड ताही पार पद ते ही लखा, कुल तुलसी ते ही कीलार,